कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया और राहुल गांधी पर की जा रही कार्रवाई का विरोध जताया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन एवं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कुलदीप पठानिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस तरह की कार्रवाई की जमकर निंदा की। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, नरेश ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र जाट, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, सुमन भारती, राकेश रानी वर्मा इत्यादि मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसके विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि देश को चलाने में कमियों को विपक्ष हर वक्त याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है और तानाशाह रवैया को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी की सुरक्षा करना सभी देशवासियों का फर्ज बनता है। केसीसी बैंक के चेयरमैन एवं जिला अध्यक्ष कांग्रेस को कुलदीप पठानिया ने कहा कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में अब न्याय बेचने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। जो कुछ केंद्र सरकार में घटना घट रही है और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर जो इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो कार्रवाई की है, वो लोकतंत्र प्रणाली में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही शर्मनाक और घटियापन सरकार का दर्शाता है कि आज ये सारी संस्थाओं के ऊपर अपने कब्जे में करते हुए जिस तरह ने देश की संपत्ति बेची, उसी तरह अब ये न्याय भी बेचने के चक्कर में चले हुए। उस उपलक्ष्य में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष साहब खड़गे साहब ने और सब ने आज पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर के ऊपर इस तरह का धरना रखा है और उस धरने के उनके आदेशों के अनुसार हम उस धरने में यहाँ शामिल हुए हैं, ताकि ये जो अन्य सरकार है, जिस तरह ये देश का लोकतंत्र चला रही है, जिस तरह ये तानाशाही बनी हुई है, उसको जो है वो उसके खिलाफ हमारा ये कार्रवाई है कांग्रेस पार्टी की। और साथ ही सारा विपक्ष दल भी इस पर बड़ा चिंतित है कि लोकतंत्र में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं, और सिर्फ इसलिए किया गया कि राहुल गांधी ने जिनको संसद में अडानी के मामले में इनकी जो सच्चाई बताई और तथ्यों के साथ बाहर आए, तो जब वो संसद में जाते थे उनको बोलने देते थे। तो ये बहाना लेके इन्होंने, इनके पीछे मंशा ये थी कि अडानी के खिलाफ जो बोला वो इनका दुश्मन है, वो देश का चाहे कितना बड़ा नेता है, चाहे कितना बड़ा लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसको ध्वस्त करने के चक्कर में है। क्योंकि इनके दोस्तों को नहीं कुछ बोले, चाहे सारे लोग जो है LIC और जो SBI बैंक के जितने भी वो शेयर थे, वो चाहे लोगों का हिस्सा था, वो सब लूट लिए। उसके बावजूद भी आज इन्होंने इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आने वाले कल कांग्रेस जो है वो चुप नहीं बैठेगी और लगातार इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। वो जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो कंगार तक पहुंच गई है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष की जो पार्टी है वो सरकार नहीं चला सकती। विपक्ष आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई कमी जो रह गई है इस देश को चलाने में, जो सरकार बैठी है सत्ता में उससे, तो विपक्ष उसको नज़र दिखाता है, बताता है। और अगर आप एक डिक्टेटरशिप के तहत होकर इस विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करें तो मैं समझती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाए। और आज जो ये इशू है ये कोई राहुल जी की सदस्यता पर नहीं है, क्योंकि राहुल जी अगर सदस्य रहें ना रहें, वो राहुल गांधी हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इतना बलिदान दिया हुआ इस देश को कि इस परिवार को पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं भूल सकती। तो राहुल गांधी जी को अगर एक सांसद का जो एक दर्जा है वो महत्व नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है, हम क्योंकि ये केस कोर्ट में था और है, सब जुडिस है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर बोलेंगे कि इसके पीछे जो राजनीतिक एक लक्ष्य था, जो आपके एक राजनीतिक गुजरात के मोदी हैं,
वो एक केस करते हैं आज से 3 साल पीछे और 2 साल के बाद उसको स्टे करा देते हैं। और अचानक जब राहुल जी अडानी के बारे में बात करते हैं लोकसभा में, पूछते हैं कि ये जो आपकी बेशक मिलिट्री की जो डीलिंग है, दूसरी डीलिंग है, ये सिर्फ अडानी जी के ही कहने पर और उनके पैसे लगने पर क्यों हो रही है? क्या अडानी जी ने आज आम आदमी का पैसा नहीं खाया है? क्या आज हम अडानी जी को माफ कर सकते हैं और उनके खिलाफ क्या हम जेपीसी नहीं बिठा सकते हैं? ये जो कुछ बातें राहुल जी ने कही, उस पर अचानक वो मोदी जी ने इस केस को और तीव्र कर दिया और वहां पर जो जजमेंट आई वो उनको 2 साल की सजा की आई और ये भी देखा गया कि 2 साल की ही सजा हो ताकि उनकी जो अपनी सदस्यता है वो खत्म हो जाए। हम आज लड़ रहे हैं, बेशक सारी पार्टीज, हम ही नहीं, जो भी सारी पार्टीज जो बैठी हैं सत्ता से बाहर, वो लड़ रही हैं इंसाफ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और हम एक आवाज उठा रहे हैं कि ये जो आपका डिक्टेटोरियल बिहेवियर है, इसको बंद कीजिए। आज हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी प्राप्त की थी